3 दिन हैं जो मेंबर हैं दोनों तरफ से, जो वो हैं हुकूमत में और जो अपोजिशन में हैं, उनकी जो कमेटी बनाई जाएगी फिर 3 दिन उनके पास है। अगर उनमें भी तय नहीं होता तो फिर 2 दिन का टाइम दिया जाता है इलेक्शन कमीशन को कि वो कोई नॉमिनेट कर दे। तो ये 8 दिन होते हैं और 8 दिन तक की जो वज़ीर आज़म हो वज़ीर आज़म रहता है, जो चीफ मिनिस्टर हो तो वो चीफ मिनिस्टर रहता है। मैं तो समझ रहा हूँ कि ये कम से कम 3 दिन पहले तो हर कोई के बाद ही नॉमिनेट होगा, लेकिन अगर पहले हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। मुख्तलिफ नाम हैं, सब मोहतरम नाम हैं जो भी सामने आए हैं, लेकिन कोई नाम भी हतमी नहीं है और ना ही बाज़ाब्ता तौर पर है। शाह साहब, आप अहम तरीन मिनिस्टर हैं सिंध के, आप क्या समझते हैं कि जो नाम आए हैं उन्हीं में से कुछ होगा या कोई सरप्राइज होगा? देखिए, मैंने जैसे आपसे कहा कि कोई ना जो है वो तय हुआ ही नहीं है। तो अगर आप जो नाम आए हुए हैं, बहुत सारे लोग खुद भी नाम अपना डलवा भी देते हैं, कुछ आज तक सारा कुछ हो रहा है। तो लेकिन ये उन नामों से भी हो सकता है और सरप्राइज भी हो सकता है, क्योंकि अभी कोई पता नहीं है। साहब, आप जो ये बात कर रहे हैं कि 8 दिन होती है, तो क्या कोई डेडलॉक है वफाक में भी और सिंध में भी जो अब तक नाम फाइनल नहीं हो पा रहे हैं और 8 दिन या 3 दिन बाद जाके नाम फाइनल होंगे? किसी किस्म का देखिए, डेडलॉक? मैं आपको अर्ज करूं, कोई मुशावरत बाज़ाब्ता तौर पर कोई एक मीटिंग बताएं जहां पे हुई हो जो आईनी तौर पर होती है। मिसाल के तौर पर जिसमें चीफ मिनिस्टर और लीडर ऑफ द अपोजिशन की मीटिंग हो, प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द अपोजिशन की मीटिंग हो, ऐसा हुआ ही नहीं है। वो भी टाइम पड़ा है, हर कोई अपने काम कर रहा है। आप देखें सब जो स्कीमें जिसकी जहाँ कंप्लीट है वो उसके इफ्तिताह कर रहा है, दावतें कर रहे हैं, दीगर चीज़ों में मसरूफ़ हैं। तो ये अभी वो बाज़ाब्ता मीटिंग नहीं हुई। जिस दिन वो मीटिंग होगी उस दिन पहले दिन भी डिसाइड हो सकता है, और मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि ये एक दिन में इम्कान है कि ये डिसाइड हो जाए नाम, और आप सबकी जो तशनगी है वो दूर हो जाएगी। अच्छा, जिस तरह सर वज़ीर आज़म के हवाले से जिस तरह मुशावरत हो रही है, तो क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लिया गया है और जो वज़ीर आज़म नाम देंगे, मतलब वज़ीर आज़म की तरफ से आएगा, तो क्या पीपल्स पार्टी उस नाम से मुत्तफ़िक होगी? जी बिल्कुल, देखें जब अलाइज होते हैं आपस में, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलकर हुकूमत में होती हैं, तो सारी चीज़ें मुशावरत से होती हैं। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुशावरत की है और सबसे मुशावरत कर रहे हैं, और जाहिर है जब मुत्तफिक हो गए एक नाम तभी उनकी तरफ से आएगा। तो मुशावरत है, प्राइम मिनिस्टर साहब मुशावरत कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी को कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम किसी की गिरफ्तारी पर कभी खुश नहीं होते, लेकिन ये मकाफात अमल है। खान साहब ने जो बोया, आपने देखा किस तरह प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब को गिरफ़्तार किया गया, अदी फरियाल तारपुर साहिबा को गिरफ़्तार किया गया, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को गिरफ़्तार किया गया। मियाँ नवाज़ शरीफ से उनकी बेटी मिलने आई मरीम साहिबा, उसको वहाँ जेल से गिरफ़्तार कर लिया गया। तो ये वो मकाफात अमल है जिसको खान साहब फेस कर रहे हैं। और वैसे जिस तरह की बातें उनकी सामने आई हैं जो आप सबके पास हैं, नेशनल मीडिया पे भी और सोशल मीडिया पे, तो उनको तो बहुत पहले गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। ये तो उनके साथ बड़ी रियायत हुई है। शाह साहब, ये बताइए कि जो इलेक्शन है वो इलेक्शन 3 माह के बाद ही होंगे या क्या समझते हैं कि निगरान सेटअप कुछ आगे जाएगा और नए सेंसस के मुताबिक होंगे? आपके सीनियर पार्टी रहनुमा ने बिशारत की है मंजूर हसन साहब ने कि निगरान सेटअप जनवरी तक जाता हुआ नजर आता है। पेशन गोई की है जी, मंजूर साहब मेरे लिए बहुत मोहतरम है और उन्होंने अपना ख्वाब बताया। अब वो पूरा होता है नहीं होता है ये तो आगे की बात है। देखें, 3 माह या 2 माह जो भी उसमें है, मैं पुरुमीद हूँ कि इसी अरसे में जो आइन में लिखा गया है इलेक्शन होगी। मिसाल अब तहफ़्फ़ुज़ात हमारे जहन में भी हैं कि जी सेंसस जो हैं वो नए अप्रूव कर दिए गए। अच्छा, सेंसस जी नए अप्रूव हुए तो अब जी डिलिमिटेशंस होंगी, सीटें बढ़ेंगी कम होंगी, लेकिन इशू ये है कि सेंसस तो चले अप्रूव हुए, डिलिमिटेशंस जो हैं वो सिर्फ हो सकती हैं, लेकिन ना कोई सीट बढ़ाई जा सकती है नेशनल असेंबली की, ना कोई सीट घटाई जा सकती है, इसी तरह प्रोविंशियल असेंबली की भी, क्योंकि उसके लिए असेंबली का होना, नेशनल असेंबली का होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सीटें बढ़ाई जाती हैं तो एज सच ऐसा है नहीं। तो ये सेंसस को अप्रूव किया गया, अब डिलिमिटेशंस भी बहुत जल्द हो सकती हैं, और इलेक्शन ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा इल्तफा का शिकार होंगे। जो टाइम है 3 माह का,
और अगर नेक नियति से और दिन रात काम करें तो इलेक्शन टाइम पे ही होंगे। जैसे आपने कहा कि हर तरफ जियाला जी 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 बिल्कुल। देखिए, हमने अपने एतराज़ात जो हैं वो हमने रखे वहाँ पे फोरम में। हमारे चीफ मिनिस्टर या जो हमारे दीगर नॉमिनी थे पीपल्स पार्टी की तरफ से, सीनियर कायरा साहब और जो लोग थे, उन्होंने अपने वहाँ पे रखे। लेकिन जब सबकी मुशावरत होती है और दूसरा वसी तर मुल्क के वफाद में, फिर कुछ चीज़ें जो है उस पर एग्री होना पड़ता है। ज़्यादा तकरीर में आपने कहा कि हर तरफ जो है वो सिंध में जियाला ही जियाला नज़र आ रहा है, तो इस वक्त आप सिंध के अंदर किसको जो है अपना हरीफ देखते हैं? क्योंकि नए इत्तेहाद भी बनने की बातें आ रही हैं और कुछ जमातें जो है दोबारा सुनने में आ रहा है कि कराची में बिलखुसूस जो है वो वापसी की तैयारी कर रही हैं। और ओवरऑल पाकिस्तान में जो है वो किस तरह आप इलेक्शन में जाएंगे? वज़ीर आज़म किसको देख रहे हैं आइंदा हुकूमत किसकी इसके साथ एक और ऐड करने सवाल सर, ये बताएं कि ताकतवर हल्के इस वक्त न्यूट्रल हैं कि नहीं न्यूट्रल? देखें, ताकतवर हल्के जो हैं वो ए पॉलिटिकल हैं, लेकिन मैं आपको ये अर्ज़ करूं, जिस तरह इन्होंने कहा कि हमारा मुकाबला किसके साथ है, सिंध की इन्होंने बात की। देखें, सिंध में जो हमारा मुकाबला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वो गुर्बत के ख़िलाफ़ है, वो बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ है, वो उन बुराइयों के ख़िलाफ़ है जिनको हमने ख़त्म करना है। सियासी तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से, ये कोई तकब्बर हम नहीं बोल रहे, लेकिन आपने देखा कि हमें सियासी तौर पर मुखालफीन की तरफ से कोई ना खाइफ हैं हम, और ना ही हमें कोई सख्त मुकाबलों का इम्कान है। दूसरी बात ये कि सब लोग आपके इल्म में है कि मीडिया पे, दूसरी जगहों पे आए दिन बड़े सुकरात बुकरात आके बैठे होते हैं और कहते हैं जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया क्या है कि ये जी आगे ये दोबारा आएंगे। लेकिन 2000 में 12 कह चुका हूँ कि 2008 में बीबी शहीद हुई, जज्बात का वोट था, इमोशनल वोट था, पीपल्स पार्टी कामयाब हुई। उसके बाद 2013, 2018 में बड़ा सख्त वक्त गुजरा है पीपल्स पार्टी पे। जितनी हुकूमतें रहीं, नून लीग की हों या पीटीआई की हों, उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं दी उस पीपल्स पार्टी को। बल्कि आपको याद है कि ये नाहल वफा की हुकूमत थी पीटीआई की, इमरान खान साहब तो कहते थे कि सिंध हमारा है ही नहीं, और किसी किस्म की हमें न सपोर्ट मिली बल्कि रुकावटें मिली। काबिल इज़्ज़त व एहतराम अदालतों की तरफ से भी, नैब के इदारे की तरफ से भी, और बहुत से इदारे हैं जो अब खुल के बात सामने आई है कि किस तरह लोगों को तंग किया जाता था। तो पीपल्स पार्टी को तो शुरू से ये रुकावटें रहीं, फिर कोविड आया, उसके बाद ये सैलाब आए, लेकिन आपने देखा कि पीपल्स पार्टी ने 2013 में 2008 से ज़्यादा कामयाबी हासिल की सिंध में, और 2013 के बाद 2018 में मज़ीद कामयाबी हासिल की और ज़्यादा नशिस्तें सिंध में मिली। और ये जो अभी 2023 का इलेक्शन है, अल्लाह के फजल व करम से और जो मेरे चेयरमैन का विजन है काम किए हैं, हम स्वीप करेंगे पूरे सिंध में और इंशाल्लाह बड़ी अक्सरियत से जीतेंगे और हमें मुकाबलों से कोई जिस तरह आप कह रहे हैं कि अभी जो है वो मुकम्मल तौर पे तबाह है, सक्कर से खानपुर तक रेलवे ट्रैक मुकम्मल तौर पे तबाह है। मुख्तलिफ आपने लिखा भी गया है, जो हादसात होते हैं वो सिंध की हदूद में ही होते हैं, बहुत सारी जानें नुकसान होती है और वफाक फिर भी तवज्जो नहीं देता। आधार एक्सप्रेस का सामना वो वाक़या जो आपके सामने है जी, बहुत अफसोसनाक वाक़या, बहुत कीमती जानें गईं, ज़ख्मी हुए, दिली दुख है इन सारी चीज़ों पे। और आप जो बात कर रहे हैं ये भी हकीकत है, हम बारहा कह चुके हैं कि भाई इन पर तवज्जो दी जाए, जो ट्रैक है। लेकिन अब अप्रूव तो हुए हैं सी पैक में, देखें ये ट्रैक, इसकी बेहतरी, सारी चीज़ें अप्रूव थी, लेकिन ये जो नाहल वफाकी हुकूमत थी पीटीआई की, इन्होंने चाइनीज़ गवर्नमेंट या जो लोग यहाँ पे काम करते थे उनको इतना तंग किया कि उन्होंने वो सारी स्कीमें रोक ली थी। अब वो दोबारा रिवाइवल हो रहा है। अभी वहाँ पे बीजिंग में भी मीटिंग हुई है और फिर इस्लामाबाद में भी, कराची में भी, तो अब इन सब पर काम होगा और वाकई यहाँ पे बहुत बुरी हालत है। अच्छा, जिस तरह जो है अभी जो है ना वो निगरान सेटअप आ रहा है, तो क्या समझते हैं कि पीटीआई यहाँ पर मजबूत पार्टी थी, तो वहाँ से कुछ लोग तोड़कर आपकी पार्टी में आ रहे हैं या आपकी पार्टी के कुछ लोग दीगर पार्टी में जा रहे हैं? अगर इंतखाबात अगर पीपल्स पार्टी जीतती है तो आपका नाम भी वज़ीर आला की इसमें था कि आपको वज़ीर आला बनाया जाएगा,
तो क्या समझते हैं इन तीनों बातों का टॉपिक? देखें, पीटीआई आपको कहाँ मजबूत नज़र आई? हालिया बल्दियाती इंतखाबात हुए, बताएं कहाँ पे उन्होंने कोई इस तरह का मुकाबला किया? पूरे सिंध में कहीं वो नज़र नहीं आए, क्योंकि वो आरटीएस की जमात थी। वो उन्होंने खुद माना है ना, जो उनको लाए, जिन्होंने सपोर्ट की, जिन्होंने उनके रिज़ल्ट दिए, जिन्होंने प्रेशर डाला, उन्होंने ये बात मानी है कि ये हमसे एक तजुर्बा किया जो फेल हो गया। और अब वो, इसीलिए मैंने आपके पहले जो सवाल हुआ था इधर, कि ये इदारे पॉलिटिकल हैं। अब ये फैसला आवाम का है कि वो किसको वोट देते हैं, जिसको वोट देंगे वही बनेगा। आपका दूसरा सवाल था, देखें ये पार्टी लीडरशिप की तरफ से ही फैसले होते हैं। हम जो हमारे मौजूदा वज़ीर आला हैं मुराद अली शाह साहब, उनकी कारकर्दगी से हम बहुत मुत्तफ़िक हैं, और उन्होंने जो काम किया वो बहुत बेहतर है, तो इसलिए इस पर अभी तो कोई बात की नहीं जा सकती। पार्टी ने एक बहुत अच्छा फैसला किया कि जो नौकरियां थी वो शफाफियत को मद्देनजर रखते हुए एक एसटीएस के जरिए टेस्ट लेकर जो है नौकरी फराहम करने का फैसला किया गया। लेकिन अब वो जो तलबा पास आउट हुए हैं वो सरापा एहतजाज है, और कुछ मुताद बात है कि मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जा रही, और जो इंटरव्यूज लिए जा रहे हैं वो भी गलत किए जा रहे हैं, ग्रेडिंग पॉलिसी वो भी गलत है। तो देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मेरिट पे ही नौकरियां दी हैं, और नौकरियां दी ही पीपल्स पार्टी ने शुरू से ही। और इसीलिए आपने देखा कि बीबी शहीद पर भी केस हुआ था कि उन्होंने नौकरियां दी, और आपके इल्म में है उनको सज़ा भी मिली इस पे। तो ये पीपल्स पार्टी है जो रोज़गार देती है, नौकरियां देती है, और हम अब नौकरियां दे रहे हैं और मेरिट पे दे रहे हैं। देखें, आईबीए से या एनटीएस से पहले जो लोग पास हुए, आप लोग लोकल हैं, सब जानते हैं, मैं पूरी मीडिया से कहता हूँ कि हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ उनका वास्ता होगा, कि किसी जो इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि जी सारी नौकरियाँ जियालों को दे दी जाती हैं, ऐसा नहीं हो। हमारे सारे जियाले, उसमें बहुत से पास ज़रूर हुए जो मेरिट पे थे, बहुत से करीबी जो जियाले होते हैं, जो बेचारे पॉलिटिकल वर्कर होते हैं, ज़ाहिर है पढ़ाई में कुछ कम होंगे, वो कोई नहीं जीता, किसी को नौकरी नहीं मिली। अब भी आईबीए आपके पास है, रिजल्ट अभी जाके लगा दें उस पर। ये जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं, उनमें बताएं कोई पास हुआ है? वही पास हुए हैं जो मेरिट पे पास हुए हैं, और इसीलिए मेरिट पे नौकरियां दी जाएगी। एक तरीक़ेकार बात है, ये हम तो नौकरियां वैसे भी दे सकते थे, इल्ज़ाम तो हम पर वैसे भी है, ऐसे ही सही, लेकिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि जो भी है उसको मेरिट पे दें, जिसको भी नौकरी मिलेगी मेरिट पे वो हमारा है, तो वो मेरिट पे दी जा रही है। और ये शिकायत ज़रूर कुछ होती हैं, लेकिन इस तरह से कुछ भी नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू।